जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब सुबह नामे जागे तब सुबह आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम सत्यमेव जयते। आज 25 अप्रैल 2021 को बाल संसद की मीटिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का हम लोग का जो विषय वस्तु है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं? हमारे मौलिक अधिकार में संवैधानिक प्रावधान शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में क्या हमारा संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले कुमार शौर्य से कि अपनी बात रखें इसके बारे में, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। नमस्कार, मैं कुमार शौर्य केंद्रीय विद्यालय चतरा के कक्षा 8 का छात्र हूँ और आज मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है क्योंकि शोषण के खिलाफ अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मुझे एक शानदार अवसर प्रदान किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे शोषण के खिलाफ अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 23 और 24 हमारे देश में महिला, बच्चों, बुजुर्ग व अन्य लोगों पर जुल्म किए जाते हैं। कई गांव के लोगों को लोग बहला फुसला कर दूसरे जगह ले जाते हैं और कुछ लोग लोगों के ऑर्गन्स को अपने धंधे का जरिया बनाते हैं। वे लोग बच्चों से अनलीगल चीजें सप्लाई करवाते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 इन चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। अब हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 25 और 26 के मुताबिक भारत में धर्म की स्वतंत्रता है। कोई हिंदू अगर मुस्लिम धर्म को पसंद करता है तो वह मुस्लिम बन सकता है। उसी प्रकार अगर कोई मुस्लिम हिंदू बनना चाहता है तो वह हिंदू बन सकता है। कई हिंदू ऐसे हैं जो मुहर्रम में बनाई गई चीजों को अपने घर में रखते हैं और कई मुस्लिम तो हिंदुओं के फेस्टिवल जैसे छठ की पूजा करते हैं और नवरात्रि की भी पूजा करते हैं। अनुच्छेद 25 और 26 हमें यह धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार करना चाहता है और वह सरकार से इस बात के पैसे मांगता है तो सरकार इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं करेगी। अनुच्छेद 28 के मुताबिक शैक्षिक स्थान जैसे विद्यालय, कॉलेज आदि जैसे स्थानों पर कोई भी धर्म के लोग पढ़ सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद कुमार शौर्य। अब मैं आभा से अनुरोध करूंगा कि आभा अपने विचार रखें। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन मतलब हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। इसमें दो तरह के आर्टिकल आते हैं। पहला है आर्टिकल 23 और दूसरा है आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि ये आर्टिकल में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। जैसे कि जो मानव तस्करी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो हॉस्पिटल्स में ऑर्गन डोनेशन के नाम पे ये मानव तस्करी करते हैं और दूसरों के ऑर्गन्स को बेच देते हैं, जो कि इलीगल है। और इसमें दूसरा है कि फोर्स्ड लेबर, यानी कि बंधुआ मजदूरी जैसी कोई चीज। बंधुआ मजदूरी हम लोग के हमारे मन के खिलाफ अगर जो हमारे कार्य करने के लिए कोई हमें फोर्स करता है, यानी हमें कोई जबरदस्ती कोई कार्य कराता है, तो इसको भी प्रोहिबिट किया गया है इस आर्टिकल के द्वारा। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, जो कि 14 इयर्स के नीचे जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनको फैक्ट्रीज में काम करना अलाउ नहीं है।
यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, यहाँ तक कि माइंस जो बहुत नीचे खोदे जाते हैं वहां तक कितने डेंजरस कंडीशन में वो काम करते हैं। तो इसके लिए सरकार इसके रोकथाम के लिए बहुत से कदम भी उठाती है, जैसे कि इसी के लिए ताकि बच्चे लोग काम नहीं करें और अपना भविष्य संवारे, क्योंकि वो लोग तो इस देश की फ्यूचर हैं। तो इसके लिए सरकार ने राइट टू एजुकेशन लाया कि इनको शिक्षा देनी चाहिए, इन्हें शिक्षित होना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक रखा गया है। यानी इसमें हमें हम अपना धर्म कैसे फॉलो करें उसकी स्वतंत्रता है। और जैसा कि हम जानते हैं भारत जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ की जो सरकार है, ये जो हमारा देश है, इसमें बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी वह मिलजुल कर रहते हैं। यह एक सेकुलर कंट्री है, यानी इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन। और इसीलिए इसमें आर्टिकल 25 में कहा गया है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी एंड हेल्थ। यानी कि हम लोग कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन इसमें यह भी है कि हम लोग को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया जाए। यानी हम लोग अपने स्वेच्छा से किसी भी जिसका हम लोग को मन चाहे उस धर्म को हम लोग अपना सकते हैं और उसका प्रोफेशन रिलेटेड उसका काम कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि यह सरकार के अधीन है, यह पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन आता है। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। यानी कि हम लोग धर्म से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी जमीन लेकर के हम लोग अपना उसमें मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, या फिर चैरिटी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो अभी कोरोना वाले काल में भी ये लोगों को फूड दे रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं। बहुत सारे लंगर ऐसे हैं जो लोगों को फ्री सर्विस देते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। हम लोग को कोई भी रोका नहीं जा सकता है कि हम लोग किसी भी रिलीजन पर्पस के लिए टैक्स दे सकते हैं। टैक्स नहीं दे सकते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे कि ये कभी नवरात्रि आती है तो हम लोग अपनी स्वेच्छा से इसमें चंदा देते हैं। तो इसका आर्टिकल उसी का बात करता है कि लेकिन हमको इसमें भी कोई फोर्स नहीं कर सकता है। अगर हमारी मर्जी नहीं है तो हम एज अ रिलीजियस टैक्स उसको नहीं भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद आर्टिकल 28 आता है। आर्टिकल 28 में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में, जैसे कि बहुत सारे सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश मदरसा है, जहाँ पे मुस्लिम का मदरसा है, जहाँ पे वो लोग अपनी शिक्षा को बढ़ाते हैं। यानी कि वो लोग अपने रिलीजन के जो भी उनके टीचिंग्स होते हैं उनके बारे में वो लोग पढ़ाते हैं। तो ये भी स्टेट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसमें इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है होली मेंटेन बाय द स्टेट, यानी वो पूरा स्टेट के द्वारा ही मेंटेन किया जाएगा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए। दूसरा है रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करेगी, उसकी पहचान कराएगी। तीसरा है रिसीव एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, स्टेट उसके लिए फंड भी देती है। हालांकि इसका प्रोविजन आर्टिकल 29 और 30 में भी देखें तो उसमें कहा गया है कि स्टेट जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के प्रमोशन के लिए वो लोग उसको फंड दे सकती है, उसके लैंग्वेज को, उसके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। फिर इसमें चौथा पॉइंट आता है यानी स्टेट रजिस्टर भी करती है। और फिर इसके बाद है आर्टिकल 29 और 30, जिसमें है कि वो हम लोग किसी भी मतलब सरकार जो है वो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, किसी भी पर्टिकुलर रीजन को बचाने के लिए इसको फंड दे सकती है, उसके लैंग्वेज को, कल्चर को, स्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद आभा, आपने एक और एक रिव्यू किया। अब मैं श्रेया आनंद से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है कि हम लोग जितना भी शोषण किया जा रहा है चिल्ड्रंस पे, फिर उसके बाद महिलाओं पे और गरीब लोगों पे, तो उन लोगों
उन लोगों पे उन लोग के जो कर रहे हैं उनके विरोध जो है वो सरकार स्टेप लेगी। 27 में बताया गया है कि कोई भी रिलीजन जो है, कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं। 28 आर्टिकल 28 में बताया गया है कि कोई भी लोग जो होंगे वो किसी भी चीज में अपने मर्जी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई लोग मंदिर बनवा रहे हैं या फिर किसी भी चीज का चंदा लेने आए हैं, और आर्टिकल 29 में बताया गया है कि सरकार जो है वो किसी भी तरीके के किसी भी जहाँ पे पूजा पाठ के ये हिसाब से उनसे पैसा लिया जाएगा तो उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर जहाँ पे एजुकेशन ये सब पे अगर उनसे हेल्प लिया जाएगा तो वो सपोर्ट करेंगे। तो यार इसको विषय वस्तु को आप अच्छी तरह से पहले समझिए, बोलने के पहले, डिलीवर करने के पहले, ठीक है। और मैं राजेश से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। धन्यवाद। अभी बाल संसद में अभी जो हम लोग का जो टॉपिक दिया गया था वो शोषण के विरुद्ध अधिकार था। तो हम लोग को सबसे पहले ये समझना होगा कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है वो क्यों दिया गया, इसकी क्या जरूरत थी, हम लोगों को अचानक ऐसा क्या जरूरत पड़ा। तो हम लोग का पहले भी पुराना इतिहास रहा है कि दास्ता प्रथा हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा था। तो दास्ता प्रथा के कारण क्या होता था कि हरिजन, खेतिहर, श्रमिक, ये स्त्रियों पर अत्याचार, ये सब को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार में लाया गया, है ना। और उसमें क्या हुआ कि जो ये अधिकार को अनुच्छेद 23 और 24 में इसको वर्णित किया गया। अब अनुच्छेद 23 और 24 में जो व्यवस्था की गई थी उसमें हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि पहला जो था वो मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। पहले के व्यवस्था था कि बाजार हाट में मनुष्य, जानवरों की जगह पर मनुष्य को भी बेचा जाता था। फिर बेगार प्रथा था, लोगों को काम कराकर उसको उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। फिर था बाल श्रम। अभी भी देखिए बाल श्रम पर भी कि 14 साल से नीचे बच्चे वाले को कोई भी खतरनाक या कारखाने में काम करने का अधिकार, मतलब उनको करवाना ही कानूनन, मतलब ये है कानून अपराध है, कानूनन अपराध है। हम लोग एक एक अनुच्छेद को हम लोग अगर देखें तो अनुच्छेद 23 और 24 में जो दिया गया है, तो आर्टिकल 21 हम लोग पढ़े थे। आर्टिकल 21 में हम लोग एक पढ़े थे कि व्यक्ति को जो अधिकार दिया गया है उनके दोनों धाराएं 23 और 24 के पूरक में काम करती है। 21 में क्या था, जीवन रक्षा का अधिकार था ना, कि हम लोग 21 में पिछले बाल संसद में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आर्टिकल 21 में हम लोगों ने बताया था कि जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की थी। इसी को 23 और 24 अनुच्छेद में इसको और बढ़ा दिया गया। जैसे अनुच्छेद 23(1) के अनुसार अगर बोला गया है कि मनुष्य को क्रय और विक्रय और बेगार जबरदस्ती श्रम पर रोक लगा दी गई, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगर किसी को जबरदस्ती बेगार कराया जाता है, मनुष्य को खरीद बिक्री की जाती है, लोगों का क्रय खरीद बिक्री की जाती है, तो उस पर क्या है, इसको कानूनन अपराध इसको कहा गया। बाल श्रम भैया अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। देखते होंगे अभी बाजार में हम जाते होते होंगे तो छोटे छोटे बच्चे होटल पर काम करते हैं, 14 साल से बच्चे वाले को, तो उनको जो है वो आर्टिकल में इसका नहीं दिया गया है। बोला गया है कि इसको आपको 14 साल से नीचे वाले बच्चे को आपको किसी भी तरह से काम नहीं देना। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध है, तो वास्तव में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार वास्तविकता रूप में जुलाई 1975 में घोषित की, जहां बंधक मजदूरी प्रथा जहां भी कहीं भी थी उसको गैर कानूनी घोषित किया। मतलब 1975 में ये कानून लाया गया था कि बंधक मजदूरी, बहुत सारे लोग होते थे कि उनको एक
मुफ्त पैसा दे दिया जाता था और उसे बंधुआ मजदूर बनाकर उसको काम में लिया जाता था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको गैर कानूनी बताते हुए उसको निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अब चूंकि इसमें हम लोग को देख रहे थे कि शोषण के विरुद्ध, और एक टॉपिक हम लोग का था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक टॉपिक में हम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में दिया गया। क्योंकि अब धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो ये जो स्वतंत्रता जो प्राप्त की गई, तो वो धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पर है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को भाषण, विचार, पत्र प्रकाशन, विचरण की स्वतंत्रता प्राप्त है, वहां धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है हमारे इंडिया में। संविधान में कहा गया है कि सामाजिक कल्याण, सदाचार तथा स्वास्थ्य के नियमों का विचार रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, बताया। और धार्मिक एवं संप्रदायों को अपनी संस्थाएं बनाने, धार्मिक प्रचार करने का पूर्ण अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास रख सकेगा, उसे अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात पर विशेष बल दिया था, क्योंकि हमारा जो देश है वह स्वतंत्र भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष सेकुलर राज्य है, और राज्य के प्रत्येक धर्मावलंबी को बराबर के अधिकार प्राप्त, चाहे वो किसी भी धर्म के होंगे, हर एक धर्मावलंबी को बराबर का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को एक मूल अधिकार में रखा गया है, जो संविधान का अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 तक है। तो अब हम लोग है कि धार्मिक स्वतंत्रता में हम लोग सारे अनुच्छेद को देख लेते हैं कि करके कि अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, 26 क्या बोलता है। अनुच्छेद 25 में बताया जाता है कि अंतःकरण और धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसके तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अब आर्टिकल जो है 26 बोलता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कोई भी अगर धार्मिक कार्य हो रहा है उसकी प्रबंध की स्वतंत्रता है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। मतलब कोई भी जो धार्मिक प्रबंध करने की स्वतंत्रता है वह उस धार्मिक लोग, जो भी धार्मिक लोग हैं वो अपनी संस्था के लिए अचल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं, स्वामित्व कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में बोलता है किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम की किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित की जाए। यानी मतलब धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर और समुदायों के बारे में सोचता है। पहले क्या होता था कि अकबर काल में ये सब में अलग अलग जजिया कर, कौन कौन कर लगाया जाता, धार्मिक कर लगाया जाता था, तो ये सबसे उसको ये किया गया। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि कुछ संस्थाएं, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्था अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं करेगा। मतलब जो शैक्षणिक संस्था होगा वहां स्पेशल रूप से किसी धार्मिक शिक्षा का पढ़ाई नहीं की जाएगी। और उसमें हमारे स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको फोर्स नहीं करना है कि आपको ये धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना है, धार्मिक उपदेश जबरदस्ती सुनना है, ऐसा नहीं है। शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की पूर्ण स्वतंत्रता है उनको, तो वो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। धन्यवाद। ये था हम लोग का ये। धन्यवाद राजेश जी।
आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, सबसे पहले हम लोग आइए, मैं अपना विचार रखता हूँ। शोषण, भारत का संविधान का जब प्रस्तावना आप देखते हैं तो सब प्रस्तावना में कहा गया है कि मानव की गरिमा को बनाए रखना है। ठीक है, ये हमारा उद्देशिका हमें क्लियर करता है हमें कि मानव की गरिमा को बनाए रखना है, और गरिमा को बनाए रखने के लिए शोषण मानव पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, शोषण होगा तो मानव की गरिमा नहीं बनी रहेगी। और ये मानवाधिकार की जहां की बात है, मानवाधिकार या संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत है उसको ध्यान में रखते हुए 1945 के आसपास संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत बने थे। मानवाधिकार पहले से आ रहे थे, उसको देखते हुए शोषण के विरुद्ध का अधिकार का जो प्रावधान है हमारे मौलिक अधिकार में रखा गया। मानव की गरिमा, अब मानव की गरिमा बनाए कैसे रख सकती है? अगर क्या मानव की गरिमा बनेगी अगर हम कोई मानव का अवैध व्यापार करेंगे या बेकार करेंगे या बलात् श्रम करवाएंगे? बलात् श्रम क्या होता है? उनके इच्छा के विरुद्ध श्रम करवाना। ठीक है, इसीलिए बहुत से पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ह्यूमन फोर्स के लिए एंगेजमेंट जो होते हैं, उसमें भी इस तरह के हैं कि इसको जबरन फोर्स हम नहीं करवा सकते। अगर हमारा विल नहीं है हमारे काम करने का, हम जबरन कोई काम नहीं करवा सकता। तो जो अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23 और 24 जो है, कहता मानव का अवैध व्यापार, बेगार तथा अन्य बलात् श्रम या कारखाना आदि में जो बच्चों का जो इंगेजमेंट होता है उसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, अवैध व्यापार या बलात् श्रम। हमारे यहाँ बहुत लंबे समय तक जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में क्या होता था, लोगों को बेगार करवाया जाता था, बेगारी करवाया जाता था। ठीक है, उनको अनिवार्य सेवा थी जो जमींदारों के प्रति या जो लैंडलॉर्ड थे उनको अनिवार्य सेवा देनी पड़ती थी। तो न्यायालय ने इसको अवैध करार किया कि ये अवैध है, इसे नहीं करवाया जा सकता। इवन अगर वो लोग जस्टिफिकेशन में कहते थे कि मैं कुछ ना कुछ इनको देता हूं, ठीक है, लेकिन तो भी न्यायालय ने ये कहा कि ये बेगारी प्रथा है और बेगारी को उन्होंने अवैध करार किया। इसके साथ क्या है कि राज्य या किसी अन्य व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश नहीं कर सकता। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्र संकट आता है आपको, ठीक है, आर्मी फोर्सेस के लिए, ठीक है, उनको कभी भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है, तो इसको नहीं कहेंगे कि उनकी इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है। या समाज सेवा के लिए, ठीक है, समाज सेवा जो धर्म, मूल, बस जाति और इसके बेसिस पर आधार नहीं हो, तो इस तरह का जो है ये इसकी अनिवार्य सेवा को अलग रखा गया है, ये आप करवा सकते हैं। उसी तरह जो अनुच्छेद 14 जो है, अब बच्चों का एंगेजमेंट जो होता है, कितने साल के, 14 साल से नीचे के बच्चे हैं उनका आपको एंगेज नहीं कर सकते, कारखाने या फैक्ट्रियों में एंगेज नहीं कर सकते। तो ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये अनुच्छेद 23 और 24 में संविधान में रखा गया है, जो मानव के अधिकार, मानव की गरिमा और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के आधार पे रखा गया है। ये होना भी चाहिए। गरिमा कैसे बनेगी जब हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ही अगर शोषण के शिकार बना देंगे, उसके विशेष के अगेंस्ट उसका अगर हम जबरन उससे मेहनत करवाएंगे, बेगार करवाएंगे, तो ये ह्यूमन डिग्निटी को हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अधिकार रखा गया। दूसरा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का संविधान का जब आप प्रस्तावना देखें तो भारत का संविधान क्या कहता है, भारत को क्या डिक्लेयर करता है? भारत को कहता है कि ये पंथ निरपेक्ष राज्य है। कौन सा राज्य है? पंथ निरपेक्ष राज्य है। देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य का होने का मतलब ये नहीं है कि धर्म विहीन या धर्म विरोधी राज्य है। सिर्फ यहाँ पर इतना कहा गया कि राज्य का धर्म नहीं होगा, ठीक है, आप धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं और आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों का राज्य जो है समान सादर और संरक्षण, समान आदर संरक्षण प्रदान करेगा। कभी सर्व धर्म समभाव की भावना को, स्पिरिट्स को डेवलप किया गया है।
धर्म के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की पूर्ण तथा समान स्वतंत्रता का गारंटी देता है। यहाँ पर अनुच्छेद 25 में राजेश जी ने, आप सब लोगों ने कहा कि अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये सभी व्यक्तियों को, सिर्फ नागरिकों को नहीं है, अगर कोई बाहरी भी आता है तो उसको भी, यहाँ भारत में उपस्थित सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है। किंतु धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के हक का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, उसमें हम क्या है, मानवों का मुंडी कंकाल लेकर हम घूम रहे हैं, ठीक है, जानवरों को गौवध कर रहे हैं, तो ये मान्यता प्राप्त हो जाएगी। ये लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन नहीं है, ठीक है। तो धर्म कहते हैं, इसलिए राज्य को छूट होगी, राज्य को यहाँ पर छूट होगी इसको रेगुलेट करने की, धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी लौकिक गतिविधि, लौकिक गतिविधि मतलब जो हम लोगों ने बनाई है, ठीक है, अलौकिक नहीं, लौकिक गतिविधि, यहाँ पर लौकिक गतिविधियों के, ठीक है, धार्मिक आचरण किसी लौकिक गतिविधि को विधि द्वारा, लॉ के द्वारा उसको रेगुलेट करेगी वो, ठीक है। जिससे जैसे कि आप मान लीजिए, इसमें बहुत से चीजें हैं, जैसे कि सिखों को क्या है, कृपान लेकर लेना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारा धर्म का ये भाग है कि हम अपना कृपान को रख सकें, तो उनके हितों को देखते हुए कहा गया, चलिए ठीक है, अलाउ किया गया। इसके साथ जैसे कि हिंदू धर्म जो है, इस कृपान धारण करना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। उसी तरह इस अनुच्छेद जो अनुच्छेद है, उसके लिए सिख, जैन और बौद्ध को भी हिंदुओं के में ही शामिल किया गया है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि धर्म का प्रचार करने का अधिकार में बलात् धर्म परिवर्तन का कोई अधिकार शामिल नहीं है। जैसे धर्म परिवर्तन एक बड़ा मामला खुलकर आया है कि धर्म परिवर्तन लोगों को करवाया जाता है, लालच देके करवाया जाता है, ठीक है, जबरन करवाया जाता है। तो पहले के समय में भी धर्म परिवर्तन इस तरह होते आए हैं। तो इसको देखते हुए कि धर्म परिवर्तन का अधिकार धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि अबाध धर्म कैसे मानेंगे, धर्म का परिवर्तन करवा दिया जाए बलात्, तो ये अबाध धर्म का फॉलो नहीं हुआ ना, अंतःकरण का धर्म का अनुकरण नहीं हुआ, तो इसके लिए हुआ। इसी तरह एक केस था, आनंद मार्ग का केस था, जिसमें सार्वजनिक जुलूस में घातक हथियार तथा मनुष्य की खोपड़ियों के साथ तांडव नृत्य करने को अनिवार्य धार्मिक आचरण नहीं माना गया। भले ही आपका प्रथा हो, लेकिन इसको कहा कि क्यों बताया कि लोक व्यवस्था तथा सदाचार के हित में इस जुलूस पर रोक लगाना एक युक्तियुक्त प्रतिबंध माना गया था। उसी तरह बकरीद के मौके पर गोवध करना, ठीक है, इसको क्या कहा गया, इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं माना गया है, ठीक है, कहा गया कि अनिवार्य प्रथा नहीं है। इसी तरह लोक व्यवस्था के हित में विधि के द्वारा इसका प्रतिषेध किया गया, ठीक है। धर्मांचरण में जुड़ी जिन लौकिक गतिविधियों का रेगुलेशन राज कर सकता है, उनका निर्वचन मतलब इम्प्लीमेंटेशन का अर्थ में किया गया कि धर्म के गैर जरूरी पक्ष, देखो धर्म के दो पक्ष हुए, एक जरूरी पक्ष जिसको करना है और एक गैर जरूरी पक्ष, जैसे बलि प्रथा बहुत से जगह होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गैर जरूरी पक्ष है। अभी भी आप पशुओं का नृशंस हत्या करते हो, तो ये गैर जरूरी पक्ष है, ठीक है। तो ये कहते हैं बहुत से गैर जरूरी पक्ष है, ठीक है, उसको रेगुलेट करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया और राज्य को कहेंगे कि आप जो गैर जरूरी पक्ष है उसको भी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मानेंगे, नहीं, राज्य उसको रेगुलेट करेगी। और गौवध का निषेध है तो गौवध निषेध कानून लाएगी। इसी तरह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 25 और 26 है, सभी धार्मिक संप्रदायों तथा उनकी शाखाओं को मूल अधिकार देता है कि धार्मिक और जो उनके योजनाओं के लिए, जो उनको क्रियान्वयन करने के लिए संस्थाओं की स्थापना, उनका पोषण करने का अधिकार देता है। उसके लिए इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, देख रहे हो, जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, इस्कॉन हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, इस तरह की संस्थाएं बने हुए हैं।
और उनके प्रबंध का भी प्रबंध करने का अधिकार देता है। तो राज्य क्या करता है कि एक है कि संपत्ति के स्वामित्व अर्जन तथा प्रबंधन का अधिकार होगा। जैसे कि अब वो अपने संस्थाएं बनाते हैं, तो ये संस्थाएं लाइक जैसे अदर्स एंटिटी वर्क करती है, उसी तरह ये संस्थाएं, सारी संस्थाएं क्या है, सोसाइटी या ट्रस्ट फॉर्म में है, देख रहे होंगे आप, जहां भी देखते होंगे। तो ये भी क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, इसको डिस्पोज कर सकते हैं इनको। और देखिए लॉ के द्वारा इनको रेगुलेट किया जा सकता है। जैसे सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर लॉ है, उनके बाई लॉज होते हैं जिसके द्वारा वो रेगुलेट होंगे। ऐसे वो बाई लॉज, कोई भी बाई लॉज बनाते हैं जो और लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के विरुद्ध होगा तो वॉइड होते हैं। लॉ के अगेंस्ट जो जाएंगे वो वॉइड होंगे, तो उसके द्वारा नहीं, इसलिए लॉ के द्वारा इनका रेगुलेशन हो सकता है। इसी तरह धर्म को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि ये है कि हम अपने रिलीजन का एडवर्टाइज करें, ठीक है, तो इसको एडवर्टाइज करने के लिए हम कोई भी टैक्सेस नहीं लगा सकते, ना टैक्स देने का। टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स इंपोज किया जाता है। वॉलंटरी मतलब चंदा हो गया, वॉलंटरी डोनेशन चंदा हो गया, उसके लिए फोर्स नहीं कर सकता। अब राम जन्मभूमि का ये है, मंदिर है, आपको फोर्स नहीं कह सकता कि आपको 5,000 रुपए देने हैं, 10,000 रुपए नहीं, जब कोई ऐसा फोर्स नहीं कर, कोई टैक्सेस नहीं है, ठीक है। तो वो ना कर ना देने की स्वतंत्रता है हमें। तो क्योंकि भारत जो है पंथ निरपेक्ष राज्य है और सर्वधर्म संभाव की हमारी भावना है, तो किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए, बढ़ावा देने के लिए, पोषण में व्यय के लिए कोई भी टैक्सेस ना देने के लिए, मतलब हम टैक्सेस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको टैक्सेस देने हैं। यदि टैक्सेस का इस्तेमाल, मान लीजिए कोई टैक्सेस का इस्तेमाल सभी धर्मों की अभिवृद्धि के लिए किया जाए, सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए किया जाए, जैसे कि आप देखते होंगे कि देवघर का मेला हो लगता है, पुलिस प्रशासन वगैरह सब लोग एक्टिव होती है, मक्का भेजना होता है तो कुछ लोगों को सरकार सब्सिडी देती है, मुहैया करवाती है टैक्सेस से। तो इसमें कहते हैं कि यदि करों का इस्तेमाल सभी धर्मों की अभिवृद्धि के लिए किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती, और यह जो है पंथ निरपेक्षता की अवधारणा के अनुरूप है, ये प्रतिकूल नहीं है। अगर सभी धर्मों का अभिवृद्धि हो, जहां तक आप देखते होंगे कि वैष्णवो देवी जाने के लिए तो सारा प्रशासन वगैरह में सब में ये इंगेज रहती है, बहुत से टैक्सेस, गवर्नमेंट भी अपने टैक्सेस का यूज करती है ना वहां पे। इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि हम जबरन टैक्स किया, सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई इस तरह टैक्स लगाया भी जाता है तो वो पंथ निरपेक्षता की धारणा के अनुरूप ही होगा, उसके प्रतिकूल नहीं होगा। और अंतिम जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 28, जिसको कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। ठीक है, हमें स्वतंत्रता है कि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो हम उपस्थित ना हो, कोई जबरन नहीं कर सकता कि आपको उपस्थित होना ही है। इस कोई मान लीजिए टीचर भी है तो टीचर को भी हम फोर्स नहीं कर सकते कि आपको प्रार्थना हम करवा रहे हैं तो एक मुस्लिम टीचर है तो उसको आके प्रार्थना करना है, फोर्स नहीं कर सकते। इसीलिए दैट्स व्हाई बहुत जरूरी है ये अधिकार। इसमें कहता है अनुच्छेद 28 जो करता है कि एक है कि पूर्णतः पूरा होली, मतलब अगर स्टेट के द्वारा अगर उसको कोई स्कूल चल रहा है, ठीक है, तो वहां धार्मिक शिक्षा देने पर पूर्णतः प्रतिषेध करता है, ठीक है, कि धार्मिक शिक्षा पर प्रतिषेध करता है, निषेध है वहां पे, जो राज्य द्वारा पोषित है, राज्य द्वारा जो पोषित है। जैसे कि आप हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, ठीक है, भले वो आधा दिन का फ्राइडे को आधा दिन का छुट्टी दे देते थे, लेकिन ये ऐसे उसमें प्रावधान है, लेकिन इसमें कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो स्टेट जो ओन्ड स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा पर पूर्णतः प्रतिषेध है। अब दूसरा देखिए कि जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या सहायता प्राप्त है, जो संस्थाएं हैं, सहायता हो सकता है कुछ संस्थाएं हैं जो सहायता प्राप्त है, गवर्नमेंट एड मिलता है उन स्कूलों को, तो वैसे स्कूलों में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है, कोई धार्मिक शिक्षा दे रहे तो वहां उपस्थित ना हो, इसकी स्वतंत्रता होगी वहां पे। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कहते हैं कि राज्य से मान्यता प्राप्त, जैसे सीबीएसई या इस तरह के मान्यता प्राप्त हो गई, तो मान्यता प्राप्त है ना, तो वहां पर अगर उस तरह की शिक्षा में
भी हमें, जैसे मान लीजिए हम हमारे अपने इंस्टीट्यूशन को भगवत गीता के बेस पे हमने अपना स्कूल को डेवलप किया, ठीक है, सीबीएसई से अफिलिएट करा लिया हमने स्कूल को। अब सीबीएसई से अफिलिएट कराने के बाद हमें, अगर हम कोई धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं वहां पर, या उपासना की कोई पद्धति हमने वहां पर डेवलप किया है, लेकिन वहां कोई उपस्थित नहीं होता, तो हम ऐसा मतलब ना उपस्थित अगर हो तो इसके लिए हम मतलब हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो ना भी उपस्थित हो तो हम उस पर फोर्स नहीं कर सकते उसको, कि आप लोगों को उपस्थित होना ही है उस विधि से। अगर सीबीएसई से हम अफिलिएट हो जाएंगे तो मुझे इस अनुच्छेद का मतलब यही समझिएगा कि राज्य से मान्यता प्राप्त, तो राज्य से मान्यता प्राप्त सीबीएसई और इस तरह के जो बोर्ड है वो राज्य से मान्यता प्राप्त बोर्ड होंगे। इस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा रिसर्च करें और अगले क्लास या इसमें बताएं कि अगर मैं अपना स्कूल खोलता हूं जिसमें भगवत गीता बेस हमारा स्कूल का इंस्टीट्यूशन होगा, और तो क्या उसमें ये जो अनुच्छेद है उस पर अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो ये मैं ओपन डिस्कशन के लिए अगला सेशन के लिए रखता हूं। धन्यवाद, समय हो गया है, तो बहुत अच्छा आप लोगों ने अपना विचार रखा। शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो एक नैसर्गिक अधिकार है, नैसर्गिक स्थान लोग मानव को जन्मते ही उसकी गरिमा होनी चाहिए, तो ये गरिमा, चूंकि गरिमा रखना है तो ये हमारा नैसर्गिक अधिकार है। धन्यवाद।